एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल हार्ट रेट के बारे में। जैसे जैसे बच्चा इस दुनिया में आने के बाद बड़ा होता है, उसकी हार्ट रेट धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी की एवरेज यानी औसत नॉर्मल हार्ट रेट 145 होती है। जैसे ही वो 6 मंथ की एज पर पहुंचता है, उसकी ये नॉर्मल हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट पहुंच जाती है। जैसे ही वो 1 साल की उम्र पर पहुंचता है, उसकी हार्ट रेट 115 बीट्स पर मिनट हो जाती है। इसी तरह से 5 साल, 10 साल और एक एडल्ट स्टेज पर आते आते 70 से 72 बीट्स पर मिनट एक नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। इस पर भी हम आएंगे, पहले आप उस उदाहरण को, उस एग्जांपल को समझ लें। पानी में मछली रहती है, मछली पानी में रहती है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए उसकी जो सांस दर है, श्वास दर जिसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी ज़्यादा होने की वजह क्या है? सीधी सी बात है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। तो जैसे जैसे वो सांस लेती है, ऑक्सीजन शरीर में जाती है। शरीर की ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, इसीलिए वो तेज़ी से सांस लेती है ताकि थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन आए और शरीर की जो ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो पूरी हो। क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन आती है और अगर उसका ब्रीदिंग रेट जो है धीमा होगा तो शरीर की जो पूर्ति है वो हो नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकिन तेज़ी से। सेम यही है, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ के पेट से इस दुनिया में आता है। यहाँ के माहौल, यहाँ के इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में उसे समय लगता है, यानी उसे समय चाहिए। तो जब वो माँ के पेट में था, माँ की जो हार्ट रेट थी उसके लिए काफ़ी थी, लेकिन उस ऑक्सीजन को लेने के लिए, उस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन माँ के शरीर में आ रही है, उस ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले जाने के लिए उसकी जो हार्ट रेट होती है वो 145 से भी ज़्यादा होती है। और जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो औसतन यानी एवरेज वैल्यू तकरीबन 145 के आसपास होती है। धीरे धीरे वो इस माहौल को अडॉप्ट करता है। उसके जो अंग हैं यानी ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी चीज़ें धीरे धीरे इस माहौल को अडॉप्ट करती हैं। और जब वो धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं तो जैसे जैसे वो विकसित होती है, समय के साथ जो हार्ट बीट रेट है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। एक नॉर्मल एडल्ट का जो लंग का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी होता है, एक ही सांस में अच्छी खासी ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले लेता है। दूसरा ये भी लॉजिक है, बच्चा होता है, बच्चे का जो है लंग साइज़ कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है शरीर में ले जाने के लिए। और जो एडल्ट होते हैं उनका लंग वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, एक सांस में यानी एक ब्रेथ में अच्छी खासी ऑक्सीजन शरीर में पहुंच जाती है। तो यही एक लॉजिक था इसके पीछे, क्यों जो है उम्र के साथ हार्ट बीट यानी बीट पर मिनट डिक्रीज़ होता जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं इस चीज़ को संक्षेप में आपको बता दूं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है। जैसे जैसे वो अडॉप्ट करता चला जाता है वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट कम होती जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस चैनल से जुड़ें, दूसरे लोगों को भी जोड़ें ताकि उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें पता रहें। और ऐसी बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी या फिर किसी इंटरव्यू एग्ज़ाम में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि आप बताइए बच्चे का हार्ट रेट क्या होगा, तो उन्हें वही चीज़ समझ में आएगा, छोटा बच्चा है तो हार्ट रेट भी कम होगी। लेकिन नहीं, उल्टा है, बच्चा छोटा होता है लेकिन हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, डबल, तकरीबन डबल है। तो इस बात को ध्यान में रखें। खैर, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।